नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली सभी तरह का जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल का भर्ती होने वाला है, जिसमें कांस्टेबल आर्म्ड कम IRP पुलिस 1689 और कांस्टेबल SDRP 100 पोस्ट, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 502 पोस्ट, कांस्टेबल फोटोग्राफर 22 पोस्ट, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जम्मू 1149 पोस्ट, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कश्मीर 440 पोस्ट है। दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं कास्ट वाइज किस किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 16 जुलाई 2024 को निकला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर सब डिटेल्स मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को मोटे तौर पर जितना डिटेल्स चाहिए होता है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वैकेंसी डिटेल एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एकदम नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कास्ट वाइज चलिए एकदम नीचे जाते हैं। इधर एकदम नीचे ये देखिए, एकदम नीचे दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल कास्ट वाइज। ठीक है, आप स्क्रीन से देख लीजिए। पहले होम डिपार्टमेंट पर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ये देखने की जरूरत नहीं, मुझे पोस्ट देखने से। कांस्टेबल आर्म्ड IRP टोटल OM कैंडिडेट के लिए 675, SC के लिए 135, ST 1 के लिए 169, ST 2 कैटेगरी के लिए 169, OBC कैंडिडेट के लिए 136, RBA कैंडिडेट के लिए 169, ALC कम IB के लिए 67, EWS कैंडिडेट के लिए 169, टोटल 1689 पोस्ट है। ठीक है, 1689 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ये आर्म्ड और IRP पुलिस के लिए आपको 10 पास होना चाहिए, माध्यमिक स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और साथ में क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपको पास होना होगा। ठीक है, वैसे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल SDRF के लिए OM कैंडिडेट के लिए 40 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट, ST 1 कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट, ST 2 कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट, OBC के लिए 8 पोस्ट, RBA कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट, ALC कम IB के लिए 4 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट, टोटल 100 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसके लिए भी 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो कांस्टेबल SDRF। अब ये दोस्तों कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए 201 पोस्ट, OM कैंडिडेट के लिए, SC के लिए 41 पोस्ट, ST 1 कैटेगरी के लिए 50 पोस्ट, ST 2 कैटेगरी के लिए 50 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों OBC कैंडिडेट के लिए 40, OBC के बाद RBA कैंडिडेट के लिए 50, उसके बाद ALC IB कैंडिडेट के लिए 20 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 50 पोस्ट, और टोटल कुल मिलाकर 502 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, आपको जो साइंस में 12 पास होना चाहिए। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए कांस्टेबल टोटल 502 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल फोटोग्राफर पोस्ट के लिए 9 पोस्ट, OM कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, ST 1 कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, ST 2 कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, RBA कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ALC कम IB कैंडिडेट के लिए और 2 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए, टोटल 22 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को 10+2 12 होना चाहिए इन विद साइंस एलोंग विद 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स। आपको साइंस स्ट्रीम में 12 पास होना चाहिए, साथ में मिनिमम 6 महीना का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। आपको वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने का 2 साल का तजुर्बा आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीज़न जम्मू डिवीज़न में आपका पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, जम्मू डिवीज़न के लिए 499 पोस्ट, OM कैंडिडेट के लिए 100 पोस्ट, SC के लिए 125 पोस्ट, ST 1 125 पोस्ट, ST 2 और 100 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 125 पोस्ट, RBA कैंडिडेट के लिए 50 पोस्ट, ALC कैंडिडेट के लिए
और 125 पोस्ट EWS कैंडिडेट, टोटल 1249 पोस्ट है। आप लोगों को क्या होना चाहिए, माध्यमिक पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो, क्लास 10 स्टैंडर्ड प्लस, ठीक है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, अभी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस जो कि डिवीज़न ऑफ कश्मीर के लिए, कश्मीर डिवीज़न के लिए, कश्मीर डिवीज़न में कितना वैकेंसी है, कश्मीर डिवीज़न OM कैंडिडेट के लिए 176, SC के लिए 35, ST के लिए 44, ST2 कैटेगरी के लिए 44, ST1 और ST2 दोनों के लिए सेम। और उसके बाद दोस्तों OBC कैंडिडेट के लिए 35, RBA कैंडिडेट के लिए 44, ALC कम IB के लिए 18 और EWS कैंडिडेट के लिए 44, टोटल 440 पोस्ट है। आप यहाँ पर कुल मिलाकर देख सकते हैं। OM कैंडिडेट के लिए 1600 पोस्ट है, SC के लिए 321 पोस्ट है, ST1 कैंडिडेट के लिए 400, ST2 कैटेगरी के लिए 400, OBC के लिए 321, RBA कैंडिडेट के लिए 400 और ALC कम IB के लिए 160 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 400, टोटल 4002 पोस्ट है। दोस्तों कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर भी दोनों के लिए माध्यमिक पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने देखा है 1/2024, 1/2024। दोस्तों सैलरी आप लोगों को मिलेगा, लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा, 19,900 से लेकर 63,200 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन आप लोग देख चुके हो। एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर 29 अगस्त 2024 के अनुसार। आइए दोस्तों एज लिमिट देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। डियर फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा आपसे क्योंकि ये जो एज लिमिट बताया था वो 1 जनवरी 2024 के अनुसार होना चाहिए। मैं 29 अगस्त 2024 बोला था, माफ़ कीजिएगा। 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका आयु कैसे होने दी कि OM कैंडिडेट को 18 से लेकर 28 ईयर कब से कब तक जन्म होना पड़ेगा, अब बगल में दिया हुआ है। 1 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2006 के भीतर होना चाहिए, उससे पहले भी नहीं होना चाहिए, उससे बाद में भी नहीं होना चाहिए। अब बगल के देख लीजिएगा। SC कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 28, ST1 कैंडिडेट 18 से 28, ST के 2 कैटेगरी के लिए 18 से 28, RBA 18 से 28, ALC IB 18 से 28, अदर बैकवर्ड OBC 18 से 28, EWS 18 से 28, इन सर्विस पुलिस पर्सनल, अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हो, पुलिस में नौकरी कर रहे हो तो आपको 18 से लेकर 30 साल। गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, जम्मू कश्मीर में अगर गवर्नमेंट नौकरी किसी अन्य गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो, पुलिस में नौकरी करना चाहते हो और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो तो आपको 18 से लेकर 28 ईयर। अगर आप SPO हो, वॉलंटियर होमगार्ड हो, ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर में SPO या फिर होमगार्ड हो तो आपको 18 से लेकर 40 ईयर। एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। जॉब कैटेगरी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जॉब लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, डोमिसाइल क्लियरली बोल दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ जम्मू कश्मीर कैंडिडेट के लिए है, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकते। लद्दाख वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। मैं पहले ही आप लोगों को क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोला है, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, ऐसा आपका जो SDM मजिस्ट्रेट इस टाइप का ऑफिस से आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट 29 अगस्त 2024 के भीतर होना चाहिए, उसके बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों रिटन टेस्ट किस प्रकार से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। नीचे आ रहा हो, नीचे भी दिया हुआ है रिटन टेस्ट। आप लोगों को जो अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस मार्क मिलेगा। अगर NCC B सर्टिफिकेट है 3% मिलेगा और NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या होना चाहिए, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो तो आपका हाइट, आपका जो उच्चता होना चाहिए, लंबाई वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए मिनिमम, और चेस्ट का नाप होना चाहिए 32 बिना फुलाए 32 इंच, और चेस्ट का फुलाने के बाद 33.5 इंच आपका होना चाहिए, ठीक है। फॉर महिला कैंडिडेट, अगर आप महिला हो तो आपको आपका जो उच्चता हाइट होना चाहिए, लंबाई 5 फीट 2 इंच आपका हाइट होना चाहिए। बाकी जो चेस्ट का नाप है वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। दोस्तों रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, गुरखा कम्युनिटी, अगर गुरखा कम्युनिटी से कोई है जम्मू कश्मीर में रहता है, एंड बोट ट्राइब को 2 इंच का रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको 5 फुट, पुरुष को 5 फुट 4 इंच होने से अप्लाई कर सकते हैं और महिला 5 फुट होने से अप्लाई कर सकते हैं, गुरखा एंड बोट ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है।
फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका क्या लिया जाएगा, रेस होगा 1600 मीटर, आपको 6.5 मिनट में आना होगा। नीचे स्ट्रक्चर में आ रहा हूँ, और भी किसको कितना उम्र में कितना टाइम पे आना होगा दिखा रहा हूँ। पुशअप, जो जिसको डिप्स बोलते हैं, बुक डाउन। पुशअप आपको 20 पुशअप लगाना पड़ेगा 1 साइकिल में, एक बार में, ठीक है, एक बार में 20। आप लोगों को जल्दी से जल्दी पुशअप स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि पुशअप आपका जो हाथों का जो कलाई है, रिस्ट है, उसका ताकत धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आज आप 3 पुशअप मारोगे तो 2 दिन बाद 4 पुशअप आ जाएगा, 5 पुशअप आ जाएगा, ठीक है। 5-6 दिन बाद और 1 पुशअप बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी फिज़िकली फिट बंदा हूँ, जिम वगैरह करता हूँ, मैं जानता हूँ पुशअप डे बाय डे बढ़ता जाता है। आप करते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, 20 नहीं, आप 40, 50, 60 मार सकते हो एक साथ में, ठीक है। इसलिए पुशअप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है, ताकि आपका रिस्ट का जो कलाई का ताकत बढ़ता जाए, तो आप आसानी से रिस्ट पुशअप मार सकते हो। इसलिए डेली कम से कम 100 पुशअप मारने की कोशिश किया करो, ताकत बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। 100 पुशअप एक सेट में 5 मारो, 6 मारो, 7 मारो, कोई बात नहीं है, लेकिन 100 मारो, ताकत बढ़ेगा, आपका चेस्ट भी बढ़ेगा, आपका रिस्ट का ताकत भी बढ़ेगा। महिला कैंडिडेट के लिए दोस्तों 1000 मीटर जाना होगा 6.5 मिनट में, और शॉर्ट पुट, महिलाओं को शॉर्ट पुट देना होगा। पुरुष के लिए पुशअप, महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट। बॉल होगा आयरन का बॉल, लोहे का 4 kg वाला, इसको आपको 14.5 फीट दूर तक फेंकना होगा, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, ये देखिए अभी यहाँ पर और भी क्लियरली दिया हुआ है किस प्रकार से क्या करना होगा। दोस्तों स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एक्स सर्विसमैन। दोस्तों यहाँ पर मेल फीमेल को समझ गए होंगे, आपको 6.5 मिनट में आना होगा। महिलाओं को भी 1000 मीटर 6.5 मिनट में आना होगा। ये है एक्स सर्विसमैन। अगर कोई एक्स सर्विसमैन से अप्लाई करते हैं तो एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि अगर आपका आयु 30 साल के भीतर है तो पुरुष कैंडिडेट हो तो आपको, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो 30 साल के भीतर, तो आपको 6.5 मिनट में आना होगा, 20 पुशअप लगाना होगा। अगर आपका एक्स सर्विसमैन हो 30 से लेकर 40 ईयर के भीतर में, तो आपको 7.5 मिनट मिलेगा दौड़ में आने के लिए 1600 मीटर, और 16 पुशअप देने से आपका हो जाएगा। अगर आपका आयु 40 साल के ऊपर है, एक्स सर्विसमैन हो 40 साल के ऊपर है, तो आप लोगों को 8.5 मिनट मिलेगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए, और 12 पुशअप देने से हो जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन महिला हो तो 1000 मीटर दौड़ने में आपको 6.5 मिनट मिलेगा 30 साल के भीतर तक। अगर आप 30 साल से 40 साल के भीतर हो तो 7.5 मिनट, अगर आप 40 साल के ऊपर हो तो 8.5 मिनट मिलेगा 1000 मीटर दौड़ने के लिए। और ये जो शॉर्ट पुट है आप लोगों को, जो अगर 30 साल के भीतर है तो 14.5 फीट, अगर आप 30 से लेकर 40 ईयर के भीतर है तो 12.5 फीट, अगर आप 40 के ऊपर है आपका आयु तो आप 10.5 फीट फेंकने से हो जाएगा, और आपको 3 चांस मिलेगा, ठीक है। और पुशअप को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा पुशअप वाले को, क्योंकि पुशअप दोबारा चांस देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पुशअप जितना ताकत होता है वो पहली बार ही निकल में जाता है, उसके बाद आपका अगर 100 भी चांस दिया जाए कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए सिलेबस के बारे में क्या बताया, सिलेबस फॉर द पोस्ट, द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों अलग से ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों के लिए सिलेबस दे दिया जाएगा। सिलेबस नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के साथ नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों को टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा, ताकि आपको सिलेबस मिल जाए, ठीक है। सिलेबस आ जाएगा आप लोगों के लिए अलग से। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, यह सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग ये केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समय लेकर थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है, और भी 1-2 मिनट लग जाएगा। दोस्तों इन सर्विस कैंडिडेट, अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट तो आप लोगों को क्या क्या करना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। इन सर्विस क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा, देख लीजिएगा। ये वैकेंसी डिटेल आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए यहाँ से फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया, फिजिकल स्टैंडर्ड वो रह गया, यहाँ पर फिर से दिया गया है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट किस प्रकार से होगा ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। देखिए दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये जो एग्जाम है ऊपर में आपने देखा था रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम, द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड एग्जामिनेशन अराइविंग मेरिट, हाउएवर द कैंडिडेट प्रोसेस है। एनसीसी सर्टिफिकेट शैल बी बोनस मार्क, एनसीसी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट को कितना बोनस मार्क मिलेगा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये भी आपने देख लिया, फुलफिल क्राइटेरिया। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 6 गुना लिया जाएगा। यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना है, 4002 है, तो 4002 424 2012 जन को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लिया जाएगा, ठीक है। उससे धीरे धीरे कम करता जाएगा, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दिया हुआ था, मैं देखता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न। ये जो रिटन एग्ज़ाम का जो पैटर्न बताया था, ये देखिए इंग्लिश में होगा। रिटन एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश में सेट होगा, ठीक है। और कोई लैंग्वेज आप लोगों को मिले, आपको इंग्लिश में ही पढ़ के आंसर करना होगा, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में ध्यान दीजिए ताकि आप पढ़ सको, ठीक है। रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क कटा जाएगा। एक गलत जवाब के लिए 1/4। अगर सोचो कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है तो 4 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान से सोच समझ के आप लोग आंसर कीजिएगा दोस्तों। जब सिलेबस आएगा उसमें डिटेल्सली एग्जाम पैटर्न आ जाएगा, एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होगा यहाँ पर तो नहीं बताया है क्लियरली, इसलिए मैं भी आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, हो सके तो कभी बड़ी यूट्यूबर बनने में मदद कीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया है, इस एडवर्टाइजमेंट जुड़े हुए एप्लीकेशन, पेमेंट, एग्ज़ाम फ़ी, ये सब देने में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे इस ईमेल पे ईमेल करके कुछ भी चाहे तो पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा 30 जुलाई से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 29 अगस्त 2024। अप्लाई स्टार्ट होने में और भी काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन आप लोग अभी से फिजिकली तैयारी शुरू कर दीजिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो शुरू कर दीजिए। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो अगर आपके पास आप पुराना जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आपको एक मिल जाता है किसी से भी, तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत सुविधा होगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस आने से पहले ही आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए और ख़ास करके फिजिकली जो फिटनेस के लिए तैयारी शुरू कीजिए। रन, ये 1600 मीटर दौड़ना कितनी बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है दोस्तों। जनरल जो एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को देना होगा, जनरल कैटेगरी को SC ST EWS कैंडिडेट को 600 रुपये, बाकी सभी कैटेगरी को 700 रुपये। और ऑफिशियल वेबसाइट www.jkssb.nic.in। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक के लिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।